प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और बहुत जल्दी एक छोटा सा संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ख़ास तौर पे मेरी सारी बहनों तक जो ख़ास तौर पे शादीशुदा हैं, या आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो भी इसको सुन लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में जब आप शादीशुदा होंगी तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मैं इस चीज़ को आपके सामने लाना चाहता हूँ कि प्रियो, आप जो बहनें हैं, बहुत से सवाल हमारे सामने आते हैं, बहुत से कमेंट्स बहनें करती हैं, कई बहनें मैसेज करती हैं और फ़ोन करती हैं, मेरे पति मेरे पति मेरे पति मेरे पति में ये प्रॉब्लम है, मेरे पति में ये प्रॉब्लम है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है। बहुत सारी बातें हम अपने पति के बारे में बोलती हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम समाज में जब देखते हैं तो कितनी स्त्रियाँ अपने पतियों के लिए पूजाएँ करती हैं, उपवास रखती हैं, उनकी लंबी उम्र, उनकी बहुत सारी बातों के लिए। और ऐसा नहीं है कि उनके पति बहुत महान हैं, बहुत अच्छे हैं, नहीं। उनके पति भी शराब में डूबे हैं, व्यभिचार में डूबे हैं, गंदगी में डूबे हैं, शैतानी कामों में डूबे हैं और बुरी-बुरी आदतों में डूबे हैं, ठीक है? उनकी पत्नियों के भी। लेकिन फिर भी उनकी पत्नियाँ वो सारी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, ठीक है? लेकिन आज जो हम मसीह बहनें हैं, क्या आपको लगता है कि आपको भी कुछ करना चाहिए अपने पति के लिए? मैं आपसे अगर पूछूं, आप अपने पति पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, अपने पति के बारे में बहुत सी बातें बोल रही हैं, लेकिन कितनी बार आपने अपने पति के लिए उपवास रखकर प्रार्थना की है? कितनी बार आपने अपने पति के लिए प्रार्थनाओं में समय बिताया है, होल नाइट प्रेयर करी है, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाई हैं और अपने जीवन के लिए एक बदलाव को परमेश्वर के लिए से मांगा है कि प्रभु उनका जीवन बदले? हो सकता है आप में से कुछ कमेंट कर दें कि हाँ भैया, हमने ऐसा किया है। यस, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं आया। और करिए। इसका मतलब है कि आप और करें और अपने जीवन के लिए, अपने पति के जीवन के लिए परमेश्वर से मांगें। देयर इज़ हम नहीं जानते कि किस तरह से, किन बंधनों में आपके हस्बैंड, वाइफ्स, परिवार के लोग फंसे हुए हैं। लेकिन हर एक बहन का, हर एक पत्नी का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने पति के लिए प्रार्थना करे, अपने पति के लिए परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से गिड़गिड़ाए, परमेश्वर से कहे कि प्रभु, मुझे मेरे पति के जीवन में एक बदलाव चाहिए ही चाहिए। आमेन। अगर आप देखेंगे, वहाँ पे एक पत्नी है, उत्पत्ति में उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं कि उस पत्नी ने अपने पति को एक फल खाने को दे दिया। और आप जानती हैं कि मैं बात कर रहा हूँ हवा के बारे में। एक बात समझिएगा, आप जो पत्नियां हैं, अपने पति को जो खिलाएंगी वो खाएगा, ठीक है? आप जो पत्नियां हैं, जो अपने पति को आप खिलाएंगी वो खाएगा। चाहे फिर आप गालियां खिलाएं, चाहे जूते खिलाएं चाहे मार खिलाएं, चाहे पुलिस तक पहुंचाएं उसको, चाहे श्रापित करें, चाहे बुरे बुरे शब्द बोलें, जो मर्जी करें, वो वही खाता जाएगा। और ये आपके हाथ में है कि आप अपने पति को प्रार्थनाएं खिलाएं, आशीषें खिलाएं, ठीक है? उसके लिए उद्धार को खिलाएं, उसको बोलें, परमेश्वर के उन वचनों को खिलाएं, उसके ऊपर बोलें। आप कहेंगे भैया वो तो बाइबल नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते, आप बोलिए। आप घर में बैठिए, जब वो काम पर गया है उसके लिए बोलिए। वो कितना भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लेकिन उसका उसका कारण यही है कि आपने उसका ऊपर आशीषों को नहीं बोला है। आप उसके ऊपर आशीषों को बोलना शुरू करिए। मैं आपको बोलता हूँ मेरी बहन, आपके पति का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा जिस घड़ी आप अपने पति के लिए आशीषों को बोलना शुरू करेंगी। एक मिनिस्ट्री में एक पत्नी का, एक मसीह जीवन में एक पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। आज अगर हम सेवा कर पा रहे हैं, कोई भी परमेश्वर का जन सेवा कर पा रहा है, उसके पीछे उसकी पत्नी की प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा हाथ रहता है प्रियो। ना केवल पत्नी का, माँ का, बहन का, परिवार के लोगों का, लेकिन पत्नी एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा जीवन साथी जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने सदा के लिए उसको दे दिया। तो आपका एक बहुत बड़ा रोल है। आप जानती हैं, अब्राहम का जीवन मुसीबत में फंस गया। 12 अध्याय में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो मिस्र में जब पहुंचा तो उसका जीवन तो था मुसीबत में पड़ गया। मिस्र के राजा ने, फिरौन ने उसकी पत्नी को बुला लिया। एंड बिकॉज ऑफ सारा सारा की वजह से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित करवाया। किसके द्वारा? फिरौन के द्वारा। जो उस जिसके जिसके हाथ में उसका जीवन पड़ गया था, उसी के द्वारा परमेश्वर ने उसको आशीषित करवाया, सारा की ही वजह से। एक पत्नी अपने पति के लिए आशीष का कारण हुई। इवन 4थे चैप्टर में, निर्गमन में, जब हम पढ़ते हैं कि मूसा से परमेश्वर ने बात करी और वो सेवा के लिए निकला,
जब वो निकला तो रास्ते में परमेश्वर उसको मारने को आ गया, क्योंकि उसका खतना नहीं हुआ हुआ था। और उसकी पत्नी सिपोरा ने अपने बेटे का खतना किया और उसको बचा लिया। ओके। इवन फिर हम जब देखते हैं नाबाल, जो कि एक मूर्ख व्यक्ति था, जब दाऊद ने उसको बोला, उसके पास अपने लोगों को भेजा कि अ, हमारे लिए कुछ खाने पीने की वस्तुएं भेज, तो उसने बहुत सी बुरी बातें दाऊद के बारे में बोली। और बाद में दाऊद उसको मारने को जब निकला तो उसकी पत्नी को पता लगा, अबीगैल को, और अबीगैल उसको बचाने के लिए आ गई। जब उसको बचाने के लिए आ गई तो बिकॉज ऑफ एबीगेल उसका पति नाबाल बच गया। लेकिन 10 दिन के बाद वो अपने घमंड में ही, परमेश्वर ने ही उसको समाप्त किया, उसको मारा गया। ठीक है। मैं इस बात को आपके सामने लाना चाहता हूँ मेरी बहन, कि आप अपने पति के जीवन को बचा सकती हैं, आप अपने पति के जीवन को सुधार सकती हैं, आप अपने पति के जीवन में एक बड़े परिवर्तन को ला सकती हैं। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज अगर आप मेरे को देख रहे हैं तो मेरे 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 जीवन के पीछे मेरी पत्नी की प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत से और भी दूसरे भाई बहनों की प्रार्थनाओं का, जो हमारे साथ ज़ूम मीटिंग में जुड़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। ना जाने विश्व भर में कहाँ कहाँ बहुत से भाई बहन हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, और आप सब भी, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर ये प्रार्थनाएं ना हो तो फिर दिक्कत है। एंड बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स बहुत सारे परमेश्वर के लोग सेवा कर पा रहे हैं। तो जब वो लोग सेवा कर पा रहे हैं, हम सेवा कर पा रहे हैं, तो क्या आपके पति में बदलाव नहीं आ सकता? आ सकता है। हालेलुया। परमेश्वर में आज भी उतनी सामर्थ है कि वो पानी को दाखरस में, और पहले से भी बेहतर दाखरस में बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर वही है जो समुद्र को 2 भाग कर सकता है। आज भी वही परमेश्वर है जो अंधों को आंखें और लंगड़ों को पैर दे सकता है। आज भी वही परमेश्वर है जो परमेश्वर आपके पति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर परमेश्वर, मैं इस बात पे बहुत स्ट्रांगली विश्वास करता हूँ, अगर परमेश्वर अब्राहम को आशीषित कर सकता है तो परमेश्वर आपके पति को भी आशीषित कर सकता है। हालेलुया। लेकिन आपको उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। अगर परमेश्वर पौलुस के जीवन को बदल सकता है, साधु सुंदर सिंह के जीवन को बदल सकता है, मेरे जीवन को बदल सकता है, तो वो आपके पति के जीवन को भी बदल सकता है। हालेलुया। सो आई इनकरेज, मैं हर एक बहन को इनकरेज करूँगा, उत्साहित करूँगा, अपने पति के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें। गॉड ब्लेस यू।